आज का मेन पॉइंट है साइकोलॉजी। हम बात करने वाले साइकोलॉजी के ऊपर, जिसके बारे में मतलब जो भी नया बंदा आता है वो सोचता ही नहीं है, कभी नहीं सोचता कि ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी क्या है। और सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी ढूंढने जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। और ये सबसे मेन है, ठीक है। ये सबसे मेन है, बट इसे लोग नहीं ढूंढते, लोग ढूंढते हैं इसे, स्ट्रेटेजी। यूट्यूब पे आपको ये जो स्ट्रेटेजीज है वो बहुत मिल जाएगी, ठीक है। मतलब भर भर के पड़ी हुई है, जितनी चाहो उतनी है। बट अगर इतनी स्ट्रेटेजीज है और इतने सारे उनको व्यूज भी है, तो फिर भी 1% लोग प्रॉफिटेबल क्यों है? तो सब होने चाहिए थे प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बने अभी तक? मतलब इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हो गया। और मैं एक बात बता दूं, लोग ना अल्गो भी करते हैं कि स्ट्रेटेजी का अल्गो बना के, और बहुत लोगों ने किया है। मेरे ग्रुप में इतने लोग हैं कि मतलब हमारा जो सर्कल है ट्रेडिंग का, उसके अंदर इतने लोग हैं ना कि जिन्होंने अल्गोज बनाए, बट अल्गो बनाने के बाद भी वो लॉस में। तो इसके अंदर आता है सबसे बड़ा पॉइंट साइकोलॉजी का। जो साइकोलॉजी है वो भले अल्गो हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता कि आपने अल्गो लगा दिया तो यानी आपके साइकोलॉजी तो मतलब इमोशंस तो आने नहीं है उसके अंदर, पर नहीं। बट वो बटन तो आपके हाथ में ही है ना अभी भी। वो बटन भले ही रोबोट को आपने दे के रखा है कि एंट्री कर ले एग्जिट कर ले, बट उसके बीच में जो होने वाला है उसके अंदर आप अपना दिमाग तो घुसेड़ोगे, और आपको उसके अंदर इश्यूज आएंगे। बहुत सारे लोगों ने अल्गोज भी किए, बट उसके अंदर भी वो लोग लॉस में थे। तो अगर उसके पास स्ट्रेटेजी है, उसका बैक टेस्टेड रिपोर्ट है, उसके पास सब कुछ है, सब अच्छा है, फिर भी वो लॉस क्यों कर रहा है? उसे तो अब तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसके पास बैक टेस्टेड रिपोर्ट है अच्छा वाला, उसके पास सारी चीजें हैं, उसके बाद परफेक्ट एक स्ट्रेटेजी है, उसको खुद को एंट्री नहीं लेना है, एंट्री भी अलगो ले रहा है, फिर भी वो लॉस में है। और ऐसा एक दो लोग नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आई थिंक मार्च अप्रैल के टाइम को ये बहुत था कि बहुत लोग अलगोज कर रहे थे। मार्च अप्रैल के टाइम को बहुत लोग अलगोज कर रहे थे। उसके अंदर बहुत सारे लोगों को जब लॉसेस हुए तो उन लोगों ने उस टाइम उन्हें छोड़ दिया। लॉसेस के टाइम स्ट्रेटेजी को छोड़ दिया और दूसरा अल्गो बनाने लग गए या दूसरी चीज के पीछे लग गए, पर उसमें भी कुछ ड्रॉ डाउन आया तो उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। तो वो लोग ओवरऑल लॉस में ही थे। सबसे मेन पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर इंसान को सब मिल जाए, मतलब स्ट्रेटेजी भी मिल जाए, मिल गई, सब कुछ मिल गया, ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका, फिर भी वो लॉस कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट है। और यूट्यूब के ऊपर आपने कितनी, अगर आप 90% का भी नंबर डालोगे ना, 90%, 99% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी, वो भी आ जाएगी आप यूट्यूब पे। तो वो उसको भी तो व्यूज होंगे ना यार, तो उसमें से सब लोग तो प्रॉफिटेबल होने चाहिए थे, बट तब भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मेन बात ना कभी भी स्ट्रेटेजी की थी ही नहीं। हमारे हमारा जो इसके मतलब हमारे जो सेटअप है उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें इनबिल्ट करने का मतलब क्या था? अगर मैं ये सारी चीजें आपको इनबिल्ट करके नहीं देता या इनबिल्ट नहीं करता, तो मैं खुद प्रॉफिट में नहीं होता कभी भी, ठीक है। मैंने ये सारी चीजों का आपको इशू ही नहीं आ पाया, और जिसके अंदर आपको इशू आने वाला है मैंने आपको पहले बता दिया कि उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वही एक इशू आएगा, उसके अलावा आपको दूसरा कोई इशू नहीं आ सकता है। बाकी सारे इश्यूज मैंने आपको सॉल्व कर दिए। तो सबसे मेन चीज होता है कि लोग प्रॉफिटेबल बन क्यों नहीं रहे हैं फिर इतने सारे, क्योंकि ये किसी को नहीं पता। और इस पे काबू करना ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग इजी है, बट उस इजी प्रोसेस तक पहुंचना बहुत हार्ड है, ठीक है। सो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं? सबसे मेन पॉइंट होता है इमोशन। ये ट्रेडिंग के अंदर है तो आपका ट्रेडिंग में सत्यानाश हो जाएगा।
इमोशंस में हम मेरे से लेते हैं कि मेरे क्या क्या इमोशंस थे। सबसे बड़ा तो मेरा था डर। ठीक है, फियर। क्योंकि मैं कर्जे में था, फैमिली कर्जे में थी, पैसा नहीं था। और अ, जो मतलब कि हर मंथ देना था पैसा। ठीक है, सो हर मंथ देना था। तो क्या आया? ग्रीड, यानी लालच। ये दो चीज सबसे बड़ी दुश्मन है ट्रेडिंग के अंदर। और ये दो के ऊपर ही मार्केट सबसे ज्यादा चलता है। फियर, ग्रीड। इधर सबसे ज्यादा पैसा इन दोनों चीजों की वजह से बन रहा है। और आप लोगों का नहीं, बड़े लोगों का, हमारा नहीं। जो बहुत बड़े लोग हैं ना, वो लोग, जो छोटे लोग हैं, इन लोगों के ग्रीड यानी कि लालच के साथ और डर के साथ खेलते हैं, तब जाके पैसा बनता है। लालच और डर के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है? इंसान सब, बहुत लोग कर्जे में है, बहुत बहुत बहुत, मतलब कि आई थिंक बहुत सारे लोग कर्जे में है, या तो बहुत सारे लोगों को पैसों की जरूरत है। किसी को किस क्या चीज के लिए पैसा चाहिए, किसी को क्या चीज के लिए पैसा चाहिए, सबको पैसे की जरूरत है, सबको पैसा चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो बोलेगा कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए। सबको पैसा चाहिए, सब पैसे के लिए है पागल। तो पैसा, सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आप में से बहुत सारे लोग, या मैं भी खुद भी मार्केट के अंदर क्यों आए थे? क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत इजी बनता है। क्योंकि हमने यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट्स वीडियोस देखे थे कि लोग करोड़ों बना रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आ गए, यानी हमें, हम किस चीज की वजह से है? हम लालच की वजह से है। ठीक है, हम ग्रीड की वजह से मार्केट के अंदर आए, कि मार्केट से हम, हमारा जो टेंशन है, यानी कि जो फैमिली टेंशन है, या जो भी पैसों का टेंशन है, तो वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, हम इसके लिए इस मार्केट के अंदर आए, कि हमें हमारी सारी जरूरतें और सब कुछ पूरा हो सके। और यही से सिलसिला शुरू होता है सबका, जरूरतें पूरी करने से। और यही बड़े लोगों को चाहिए, कि आप लोग अपनी जरूरत पूरी करो, जिससे कि उनकी जरूरत पूरी हो जाए। ठीक है, जरूरत पूरी करना यानी सर क्या ये बुरी बात है? हम, हमें पैसा चाहिए था, तो हम जरूरत पूरी करनी है, हमारा अभी कमाने को पैसा नहीं है, तो मतलब कि हम, मतलब दूसरा चीज नहीं है, हमें इससे ही कर सकते हैं, यही हमें एक रास्ता है कि जिससे हम पैसा बना सकते हैं और जिससे हम हमारा सारा कर्जा फेड सकते हैं। हाँ, तो ट्राई कर लो एक बार फेडने का सारा कर्जा इससे। और कर्जे में जले गए होंगे बहुत बार। तो बहुत बार लोग मतलब हर 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 एक इंसान का है, कर्जा फेडने आया था पर इसमें और ज्यादा कर्जे में चला गया। इससे कर्जा फेडने के लिए आओगे ना, तो खुद निपट जाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कभी भी इस रास्ते से नहीं आना है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि मैंने यही रास्ता पहले चुना, कि मुझे चाहिए था कि मैं, मेरा जो सारा कर्जा कुर्जा सब कुछ है ना, ये इससे फेड दूं, मतलब कि इससे पूरा कर दूं। मैंने कर दिया इससे, बट वो करने के लिए मैं ऐसा सोच से नहीं आया था कि मैंने इससे करना है। सिर्फ ये पॉइंट समझो, सोच, करना भले ही इससे होगा, बट इसके ऊपर दबाव नहीं लाना है कि मुझे इसी से होना चाहिए। अगर दबाव आया तो तुम्हारा ट्रेडिंग गया। फिर मेरी स्ट्रेट, मेरा चीज हो या किसी और की चीज फॉलो करके करो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इधर तुम प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, क्लियरली बोल देता हूँ। तुम्हारा कर्जा तुमने ट्रेडिंग से तुम्हारा नहीं चुकता होगा। मैं क्लियर मुंह पे बोल रहा हूँ। अगर जो लोग यहाँ पे अभी स्टार्टिंग से ही कर्जा फेडने के लिए, मतलब कर्जा निपटाने के लिए आए, तो अभी से तुम्हारा कर्जा नहीं निपटता। तुम 100 पत्थर मार लो ट्रेडिंग के ऊपर,
तुम्हारा नहीं होगा इधर से। मैं क्लियरली ये मुंह पे बोलता हूँ, ट्राई कर लो। तुम्हारे अंदर दम है तो यहाँ से कर्जा फेड के दिखाओ मुझे। और ऐसा नहीं, लाइक स्टार्टिंग से कर्जा फेडना चालू करो। स्टार्टिंग से कभी नहीं होता। मैंने किस तरीके से किया था, मैं पहले में आया इस वजह से कि हमारा जो लोन है, लाइक मेरे डैड जिस तरीके से, मेरे डैड भी पहले में, मुझे 15 लाख रुपए इंस्टेंट चाहिए थे, इंस्टेंट। ठीक है, अगर ये ना भरूं तो लंदन से रिटर्न था मैं। तो मेरे डैड ने क्या किया, वो 1 लाख किसी और के पास से लाए, उससे ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि उसे उन्हें ऑप्शन बाइंग नहीं जा रहा था, आ रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा था, आ रहा था। बट उन्होंने फिर भी, पहले में तो नहीं आ रहा था तो पहले 1 लाख उन्होंने उड़ा दिए। उसके बाद जब दूसरी बार 1 लाख लाए तो उनको आ रहा था, उन्होंने सब चीजें देख दुख के कर रहे थे वो। अभी इस बार 1 लाख रुपए लाए और उन्होंने 1 लाख से ये जो 15 लाख है वो बनाना चाहे। जब इन्होंने ये बनाना चाहा चाहा पैसा, तब ये फिर से जीरो हो गया। फिर से एक बार और 1 लाख रुपए लाए, फिर से ट्राई किया, फिर से ये 1 लाख भी जीरो हो गया। पहली बार जीरो हुआ था एक्सपायरी के अंदर, दूसरी बार एक्सपायरी का पता चल गया था, दूसरी बार जीरो हुआ इससे इसको बनाने के चक्कर में, तीसरी बार भी इससे इसको बनाने के चक्कर में। अगर एक दिमाग में अमाउंट लेके अब बैठे हो कि मैं इससे इतना बना लूं, तो भी आपका किस्सा खत्म। तो सर इस सब से तो किस्सा खत्म ही है, तो किस्सा चालू कैसे होगा, मतलब कि करे कैसे, हमारा किस्सा ठीक कैसे होगा। देखो, ट्रेडिंग से तुम जितना चाहो ना उतना बना सकते हो, बट बनाने के लिए जो तुम्हारी सोच है वो उल्टी चाहिए। लाइक अभी उल्टा यानी इसे ना लालच के तरीके से, या ग्रीड के तरीके से, मतलब या फियर की, सॉरी, लालच या डर के तरीके से मत लेना। अगर कोई भी ट्रेड में तुम्हें डर लगता है तो उस ट्रेड में मत रुको। अगर किसी ट्रेड में तुम्हारा प्रॉफिट चल रहा है और तुम्हें उस वक्त, देखो, सबसे ज्यादा डर ना लॉस होता है तब नहीं लगता, सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब हम प्रॉफिट में, क्योंकि तब हम बुक करना चाहते हैं उस प्रॉफिट को। पर जब लॉस में है ना, तो बहुत सारे ट्रेडर्स उस लॉस को, मतलब मोबाइल को जेब में डाल के भी घूम सकते हैं। बट जब जब प्रॉफिट हो रहा होता है, तब मोबाइल को जेब में डाल के नहीं घूम सकते। तब वो देखते रहेंगे उसे, तब उसे बढ़ने नहीं देंगे। लॉस को वो बढ़ने दे सकते हैं जेब में डाल के, बट वो प्रॉफिट को नहीं बढ़ने दे सकते। एक पॉइंटर ये हो गया कि इसका तुम्हें उल्टा करना है, तुम्हें लॉस को बढ़ने नहीं देना है, तुम्हें प्रॉफिट को बढ़ने देना है। और प्रॉफिट जब हो रहा हो तब वेट करना है, जो कि हमारे इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया उसके अंदर आपका वो हो जाएगा, जो मैंने तरीका बताया वो करोगे तो आपको लॉस के मतलब आपको लॉस के अंदर तो बैठना ही नहीं है। आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आपका सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस है, तो आपका स्टॉप लॉस गया, आपका खेल उस दिन खत्म। उस दिन के बाद हम दूसरा कुछ कर नहीं रहे। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम बैठने वाले, हमें प्रॉफिट चाहिए कि हमारा जितना बनेगा, हम मैक्स जितना हो सकता है उतना हम लेंगे। ठीक है, बट जो लॉस है वो हम हमारे हैसियत से देंगे, कि जितनी हमारे अकाउंट की हैसियत है, हमारी नहीं, अकाउंट की कितनी हैसियत है, हमने जो पैसा डाल के रखा है उतनी उसकी कितनी हैसियत है, उसके हिसाब से देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सर हम लालच लाल मतलब लालच पे कैसे कंट्रोल करें, और कौन से पॉइंट है जिसके मतलब जिसमें लालच है। पहला चीज, एक मतलब जो भी अमाउंट है उस अमाउंट का रिटर्न एक्सपेक्टेशन, जो रिटर्न चाहिए आप लोगों को, वो बहुत गलत है आप सबका। लाइक कि 1 लाख रुपए पे
बहुत सारे लोगों को इस 1 लाख से बनाना है 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ या कुछ भी, जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो बनाना है। यही चीज मार्केट के अंदर नहीं होती, और यही लोग करने के पीछे में इस 1 लाख से जीरो बना देते हैं। ये कभी नहीं होगा, होगा, बट एक तरीका है। ये आज करना स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर 1 करोड़ बना दिया, नहीं होगा 1 लाख से। ठीक है। हाँ, अगर कंपाउंडिंग करते हो तो हो। अगर कंपाउंडिंग करते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना पैसे निकाले या कुछ नहीं करते हो, तो कर सकते हो। 1 साल के अंदर नहीं कर सकते हो, बट कुछ टाइम के अंदर कर सकते हो। लाइक 1 साल से ज्यादा लगेगा, बट कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, होगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इसे करने का अलग तरीका है। जो आप लोग सोच के आए हैं ना, वो तरीका नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए से पैसे भी निकालते रहूं और मेरा पैसा भी बढ़ जाए। वो नहीं होता। और आप जो महीने के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके आते हो, वो रिटर्न्स कभी भी नहीं बनते मार्केट से। मार्केट के अंदर हर कोई, बड़ा छोटा, जो भी ट्रेडर है ना, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो महीने का, ये जो रेंज में बोलता हूँ हमेशा 4 से 12%, उसके बीच में ही रहता है। अरे बहुत सारे लोग तो 4% के नीचे है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स 4% के नीचे की रेंज में आते हैं। और अरे मोस्ट ऑफ द, मतलब सबसे बड़ा जो हेज फंड है, उसका रिटर्न ईयरली का 68-65% बनाता है भाई वो, ईयरली का। सबसे बड़े और बेस्ट ट्रेडर्स होके ईयरली और 65-68% का रिटर्न बना रहे हैं, तो यार हम कौन होते हैं जो आके सीधा इसको उड़ा दे सब कुछ की हम बहुत बना लेंगे। कैसे कैसे बनेगा? जो भी आपको दिखता है ना यूट्यूब पे, वो सच नहीं है हर चीज। ठीक है, तो हमेशा जो रिटर्न है उसका एक्सपेक्टेशन एज अ बिजनेस की तरह करो। ट्रेडिंग को जब बिजनेस की तरह लेते हैं, ये सबसे बड़ा बिजनेस है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेडिंग है। अगर तुम्हें ये आ गया, तो बस तुम्हारा काम हो गया। इसके अंदर जितना पैसा है ना, उतना किसी किसी चीज के अंदर पैसा नहीं है। तुमने कभी नहीं सोचा होगा उतना कमा सकते हो। सिर्फ तुम्हें एक चीज फॉलो करनी है, जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है ना मार्केट से, वो तुम कम कर लो। ठीक है, एक पॉइंट हो गया एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन अब कितनी रखें? परसेंटेज में रिटर्न रखो। हमेशा अगर आप 10% के नीचे भी बैठते हो, तब भी आपने बुरा नहीं मानना है। मैंने आपको बताया कि इसे कैसे बढ़ाना है, बट वो सिर्फ जो मैंने जो पॉइंट बताया उससे बढ़ सकता है। ठीक है, इसे कैसे बढ़ाना है मैंने आपको बताया। और उसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 10% से नीचे हुआ, तो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि लाइक यार 10% के नीचे रिटर्न बना भाई, सबसे बेस्ट कर रहे हो। ठीक है, रिटर्न तुम्हारे बन रहे हैं ना, तुम मंथली प्रॉफिटेबल रह रहे हो ना, ये चाहिए। महीने का तुम्हें तुम्हें एक्सपेक्टेशन रखना है कि हम 4 से 12% के बीच में बना दे रहे हैं, तो हम बहुत बढ़िया ट्रेडर है। हम एकदम बेस्ट ट्रेडर है। अगर आप 4 से 12% बना दे रहे हो, तुम्हें पता है, यहाँ पे तो नहीं, बट इंडिया में अभी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बट मैं लंदन में रहता था, तो तुम्हें बाहर का बताऊं। अगर तुम्हें ये करते आता है ना, इसके बीच के, इसका बीच का छोड़ो यार, ये भी करते आता है तुम्हें, 1% से लेके 6% या इसके बीच में, तुम जितना चाहो उतना पैसा मिलेगा। तुमसे भी ये करके दिखा दो बाहर। सच बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। तुम जितना चाहे उतना पैसा मिलेगा, सिर्फ ये करके दिखा दो बाहर। और उसके उसके ऊपर का रिस्क भी तुम्हारा नहीं। मतलब जो पैसा लॉस होगा, इसके अंदर जो भी ड्रॉ डाउन होगा, उसका भी रिस्क उनका होता है। कंपनीज है ऐसी, आप जिसको रिटर्न बनाते आता है, वो उस कंपनी के एग्जाम देगा। और जैसे कि मैं कुछ बता देता हूँ, अ, जैसे कि एक एमटीएफ करके है, एक फंडेड ट्रेडर करके है, और और 3-4 है। ठीक है, सो ये सब ना, मतलब वहाँ का मतलब फंड्स देते हैं। जो भी अच्छे ट्रेडर्स है जो ट्रेडिंग करते हैं, उनकी एक एग्जाम देनी है आपको। एग्जाम देने के बाद आप रिटर्न, मतलब पेपर ट्रेडिंग करनी होती है। उस पेपर ट्रेडिंग के ऊपर आपको पास करके आप अगर रिटर्न बना सकते हो, तो वो देखेंगे। उसके बाद आपको फंड दिया जाता है। जिस जैसी एग्जाम दी आप, वैसे
फंड लेके आप ट्रेड कर सकते हो। आपको फंड मिलेगा, आपने किया कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक एग्जाम दी, आपको पैसे मिल गए। अगर आप इतना भी रिटर्न निकाल लेते हो तो ठीक है। तो ये रिटर्न निकालना इतनी आसान बात, मतलब जितना इतना मुश्किल भी नहीं है कि ये रिटर्न बनाना, ये बहुत सारे लोग बना लेंगे। बट मेन इशू यहाँ पे आता है कि ये रिटर्न कम लगता है लोगों को। देखो, तुम्हारे पास कैपिटल कम है ना, तुम्हारे पास कैपिटल कम है तो तुम उसे कंपाउंड करके बढ़ाओ, धीरे धीरे, धीरे धीरे करके चार पांच जमा करते जाओ। देखो हर मंथ तुम प्रॉफिटेबल हो ना, तो तुम सबसे बढ़िया कर रहे हो यार। कोई, अरे कितने सारे लोग हैं जो प्रॉफिट एक महीने को करना चाहते हैं एटलीस्ट। तुम एक हर महीने तुम एटलीस्ट प्रॉफिट में तो रह रहे हो। अरे कितने लोग हैं जिन्होंने महीने महीने कितने लॉसेस करके रखे हैं, वो जैसे तैसे प्रॉफिट में आना चाहते हैं, और हमें ये जो प्रॉफिट मिलता है हम उससे खुश नहीं है। तो उनके बारे में सोचो जो प्रॉफिटेबल बने भी नहीं है, जो बन भी नहीं पा रहे हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें रिटर्न जो है हमेशा इसके बीच में होता है। इससे ज्यादा बनाने जाओगे ना, या बहुत ज्यादा बनाने जाओगे, तो मैं बोलता हूँ जो बना है वो भी उड़ाओगे, और जो है वो भी उड़ा दोगे। लालच कभी मत करना मार्केट के अंदर, इसे एक धंधे की तरह करो। धंधा, बिजनेस कैसे करते हैं हम? कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसे कैसे करते हैं? हम पहले में उसके अंदर कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम 1 ही लाख लेके चलते हैं। 1 लाख से तो क्या ही धंधा ओपन होना है, पर हो जाते हैं, ठीक है। सो 1 लाख से हमने कोई भी धंधा चालू किया, जो भी धंधा चालू किया होगा, हम अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई शॉप या कुछ भी समझ लेते हैं, ठीक है। हमने कोई शॉप ओपन की या चालू की, तो उसका तो पहले तो हम रेंट के लिए हम पैसा दे देंगे। रेंट के लिए हम पैसा दे चुके हैं उनको, हम उसके पास पैसा दे चुके हैं उनको रेंट के लिए, और हमें जो सामान लगना है उसको हमने खरीद लिया है, ठीक है। तो हमने इस पैसे से ये सारी चीजें खरीद ली है। अब हम चाहे तो ये चीजें बेच के ये पैसा नहीं ला सकते वापस, 1 लाख, क्योंकि तुमने रेंट तो दे दिया, वो पैसा वापस नहीं आना है। अभी तुम जो भी हर हर दिन कमाओगे, या हर महीने जो भी कमाओगे, वो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। वो ये अमाउंट जब तक तुम्हारा फिर से बनता नहीं, तब तक तुम प्रॉफिट में नहीं हो उस बिजनेस के अंदर। पहले तुम्हें ये अमाउंट बनाना पड़ेगा, 1 लाख। फिर 1 लाख बनने के बाद, यानी कि 1 लाख का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था उतना पैसा बनने के बाद आपके बिजनेस से, उसके बाद आप प्रॉफिट में हो, मतलब कि उसके ऊपर का जो पैसा होगा वो प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग के अंदर आप 1 लाख अपने डीमेट अकाउंट में डालो, और उस 1 लाख पे आज आपने ट्रेड लिया, 1 या 2% का जो भी लॉस है उतना ही होगा लॉस आपका, ठीक है। हमारे हिसाब से तो हमारा उतना स्टॉप लॉस हमने पकड़ के चला है। तो 1% का लॉस, और 1-2% जो भी प्रॉफिट बनता है, 1-2-3% जो भी, ठीक है, 1% का प्रॉफिट चल पकड़ते हैं। अगर पहले ही दिन हमें 1% का प्रॉफिट हो गया तो हम पहले ही दिन से प्रॉफिट में है। हम पहले दिन से प्रॉफिट में है। हमने ये अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया है, ये पूरा का पूरा अभी भी हमारे अकाउंट में पड़ा है, जो कि हम आज विड्रॉ करें तो जितना है उतना पूरा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर उतना आपने बचा के रखा है, आपने एक ही ट्रेड में सब खराब कर दिया तो कोई मतलब नहीं उसका। बट ये ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको एक अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करके नहीं रखना पड़ता, लाइक कि उस अमाउंट को पूरा बनाएंगे फिर उसके बाद रिटर्न आना नहीं है। अगर आप इस अमाउंट को उस अमाउंट के जितना भी बना देते हो, लाइक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप पहले तो आपको बनता रहेगा वो अमाउंट 50-60 हजार होंगे, अभी भी 40 हजार बाकी है आपके बनने, 1 लाख पूरा करने के लिए। बट यहाँ पे अगर आपने 60 हजार बना दी, तो आपके 1 लाख के ऊपर से 8 हजार है, तो 60 हजार का आपका प्योर प्रॉफिट हुआ। आपको उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता इतना सारा, और इतनी सारी मशक्कत नहीं करनी पड़ती जितनी बिजनेस के अंदर। कोई भी नॉर्मल भी बिजनेस चालू करते हो ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके अंदर कुछ मेहनत नहीं करनी है।
एक कुर्सी पे बैठना है, मस्त एक ट्रेड लेना है, दिन का एक ट्रेड, अच्छे से अपना साइकोलॉजी रखना है, ज्यादा दिमाग को घुसेड़ना नहीं है बीच में कि यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, अभी निकालू क्या, अभी निकालू क्या, यहाँ से ये गिर रहा है, अभी क्या करूँ, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, इतना नहीं करना। हम ऑप्शन सेलर है, हम आराम से बैठ सकते हैं। इतना डरोगे तो क्या ट्रेडिंग करोगे? ठीक है, डर निकाल दो। स्टॉप लॉस लगा दिया ना, एंट्री ले ली ना, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा उसके बाद कोई हक नहीं है उस ट्रेड के ऊपर, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम भगवान नहीं हो कि उस ट्रेड के अंदर पता कर लो कि ये यहाँ से अब किधर जाएगा। यार एक तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, या हमारा जो प्रॉफिट का रेंज है वो हिट करेगा, इतना ही पता है ना तुमको। इसके बीच का क्या पता है कि वो ऐसे ऊपर जाने वाला है कि ऐसे ऊपर जाने वाला है? अब कैसे जाएगा वो थोड़ी पता, ऐसे जाएगा या ऐसे करके ऐसे जाएगा। अब कैसे कुछ पता नहीं है तो हम क्यों बीच में दिमाग घुसेड़ रहे हैं कि इधर से जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे छोड़ दो उसे, आराम से अपना काम करो और मूवी देखो, जैसे कि मैं करता हूँ। क्योंकि बाकी का कुछ पता है नहीं, होगा कैसे वो भी पता है नहीं। करना मतलब हमने जो करना था वो तो कर लिया, उसके बीच का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसके बीच में दिमाग भी क्यों लगाना? उसे छोड़ दो ना, वैसे ही छोड़ दो, वो अपना अपना काम कर देगा। तुम प्रॉफिट में भी रहोगे, तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अपना दिमाग नहीं घुसेड़ना है। ठीक है, हम 1% का लॉस हम लेंगे जो हमारा डिसाइडेड है हमारे इसमें। हम 1% का लॉस या 2% का जो भी आप फिक्स करते हो वो लॉस फिक्स करके रखना है। जब आपको ड्रॉ डाउन आए तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आपको ड्रॉ डाउन आता है किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर, कोई भी आप फॉलो करो, ठीक है, कोई भी आप फॉलो करो, उसके अंदर ड्रॉ डाउन आना ही आना है। तो ड्रॉ डाउन के अंदर ये नहीं सोचो कि यार ये चलेगा कि नहीं, अभी ये चलना तो नहीं बंद हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का ड्रॉ डाउन होता है। मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर ये हमेशा, ट्रेडिंग के अंदर ये हमेशा होता है, ट्रेडिंग के अंदर ये हमेशा होता है। इसे अवॉइड नहीं कर सकते, इससे भाग भी नहीं सकते, इससे कुछ भी नहीं कर सकते। हर ट्रेडर को ये होता है, हर बिजनेसमैन को ये होता है, सर सबको होता है। ठीक है, सबकी सारी फील्ड के अंदर ड्रॉडाउन आते हैं हमेशा। ग्रोथ कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, वो ऐसे ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, और फिर ऐसे ऊपर और फिर नीचे, और ऐसे ऊपर नीचे होते होते वो ऊपर जाता है इंसान। तो ये जो बीच के पार्ट आ रहा है, ये जो नीचे वाले आ रहे हैं, इसे ड्रॉ डाउन कहा जाता है। जो कि हमारा मतलब कुछ दिन हमारी हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे चली 7-8 दिन, उसके बाद हमारा लूजिंग पीरियड आया, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी चली, उसके बाद हमारा लूजिंग पीरियड आया, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी चली और उसके बाद हमारा लूजिंग पीरियड आया। तुम इस लूजिंग पीरियड को अवॉइड नहीं कर सकते। ये हर स्ट्रेटेजी 99% वाली भी हो ना, उसमें भी आना ही है। कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसके अंदर आएगा। कभी भी 99% के पीछे मत भागना। सबसे खराब चीज लोग यही कर रहे हैं आजकल। और स्ट्रेटेजिस्ट तो ऐसे, ये फोन लगा के पूछते सर स्ट्रेटेजी बता दो, मैं कर लूंगा बस। अरे स्ट्रेटेजी से होना होता तो यूट्यूब पे देख लो ना यार, कितनी स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई है, वहां से कर लो। कोई भी उठाओ और बन जाओ प्रॉफिटेबल। नहीं बन सकते, गारंटीड नहीं बन सकते प्रॉफिटेबल। अगर बन जाते तो कितने लोग प्रॉफिट में होते? सब के सब प्रॉफिट में हो गए अगर स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल बना जाता है। स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल नहीं बना जाता, ना कोई बन सकता है, कभी नहीं बन पाएगा। किससे प्रॉफिटेबल बनाया जाता है? साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जब आप अपनी स्ट्रेटेजी में डालते हो, अपनी स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से डिजाइन करते हो कि इसका रिस्क दिन का इतना ही है, इसके अलावा रिस्क नहीं हो सकता है। लाइक इसका दिन का एक ट्रेड होगा तो एक ट्रेड के अंदर हमारा 1% का लॉस होगा। क्योंकि स्ट्रेटेजी को कैसे बनाया जाता है, ये स्ट्रेटेजी है, इसका आपने एक दिन का लॉस फिक्स कर लिया पहले तो। सबसे पहले तो आप ये करोगे कि इसके अंदर आपको ट्रेड कितने लेने हैं। ठीक है, ट्रेड कितने होने चाहिए ये आप डिसाइड करोगे पहले में, चालू करने से पहले। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड एक
क्राइटेरिया होगा। स्ट्रेटेजी यानी कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि इसी ये जब आएगा, ये जब दिखेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। तो इसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि दिन के कितने लोग हैं। जैसे कि हम हमारे इसमें हम दिन का एक ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड लेते हैं। उसके बाद हमारा जो एक ट्रेड है उसके अंदर अभी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट, लॉस कितना है दिन का इस एक ट्रेड के अंदर, यानी एक दिन का होने वाला है तो उस दिन का लॉस कितना है। हमारा लॉस 1% से नीचे होता है, तो हम 1% लेते हैं। तीसरा, ये क्या कैपिटल का 1% है, या ये जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 1% है। तो ये हमेशा कैपिटल का 1% होना चाहिए। अरे यार, ये हमेशा कैपिटल का 1% होना चाहिए। ये जो अमाउंट है यहाँ पे, ये कैपिटल का 1 या 2%। टू से ऊपर मत जाने दो, टू से ज्यादा ऊपर मत जाने दो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपको टू से ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जब 2-3 साल हो जाए, आपको पता हो जाए कि आपका ड्रॉडाउन क्या है, कितना हो सकता है, कितना जाएगा, ये जब पता हो जाए तब जाके करो। पर मैं बोलूंगा कि टू से ऊपर मत जाओ। अभी आते हैं चौथा पॉइंट, इसका ड्रॉडाउन क्या है। ये कोई नहीं निकालता स्ट्रेटेजी का। इसका ड्रॉडाउन क्या है, यानी ये लॉस देगा उस कैपिटल के ऊपर तो कितना देगा जो आप लगाए हुआ। क्या वो इस कैपिटल का, लाइक फॉर एग्जांपल, कि इस कैपिटल का 1 लाख रुपए लगाया आपने, अगर ये इसके ऊपर 6, 6 के, 7 के, 10 की, या 11 के, अगर इतना लॉस दे रहा है, यानी यहां तक भी पहुंचते हैं तो आपका 11% का लॉस होता है। 11% का आपने लॉस किया है। और ये लॉस कब, जब आपका लूजिंग स्ट्रिक चल रहा हो, यानी कि हर दिन आपके लॉसेस हो रहे हैं, हर दिन लॉस हो रहा है, हर दिन लॉस हो रहा है, हर दिन लॉस हो रहा है। और ऐसा टाइम हर एक स्ट्रेटेजी का आता है जिसके अंदर हर दिन लॉस हो रहा है, जैसे कि हमारे अभी हो रहे हैं। ठीक है। सो पिछले मेरे जैसे कि 16 डेज तक प्रॉफिट चले, उसके बाद अभी मेरे टोटल लॉस चल रहे हैं। मतलब जो हमारा वो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर, लाइक हमारा जो मैं अकाउंट के अंदर जो यूट्यूब पे दिखाता हूँ उसके अंदर हमारा लॉस चल रहा है। ठीक है। तो वो लॉस चल रहा है, उसके अंदर रोज लॉस चल रहा है अभी। बीच में एक ही दिन प्रॉफिट हो, बाकी लॉस चल रहे हैं। तो ये जो लॉस है इसका अमाउंट कितना हो सकता है, ये आपको एवरेज पता होना चाहिए कि ये कहां तक जा सकता है। अगर ये आपके कैपिटल का 10% के नीचे नहीं है, मैं इस तरीके से देखता हूं, ठीक है, तो आपको बहुत मशक्कत करने वाली है, लगने सॉरी बहुत मशक्कत लगने वाली है कि इस अमाउंट को आप फिर से जो आपका एक्चुअल कैपिटल था वहां तक लाओ। अगर ये 10% के नीचे नहीं है, ये आपका ड्रॉडाउन, क्योंकि उसके अंदर आपका दिमाग बहुत जी हो जाएगा कि यार 10% का लॉस है, अब ये कवर कैसे होगा, या 15% का लॉस है तो ये कवर कैसे होगा। तो इसके अंदर आपको बहुत, तो आप स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत ज्यादा ये अनकंफर्टेबल हो जाओगे कि यार ये लूजिंग टाइम है तो इसके अंदर से क्या मैं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, ये बहुत सारे सवाल आएंगे आपके। आप लॉस में ही बहुत सारे सवाल आने लग जाएंगे कि यार ये प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है इसके अंदर, मैं नहीं छोड़ दूं क्या इस स्ट्रेटेजी को, बंद कर दूं क्या, नहीं आ रहा प्रॉफिट, तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं। आपको इस जगह पे कभी भी छोड़ना नहीं है। ठीक है। इस जगह में आपको उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर टिके रहना है, आपको निकलना है। और बाहर, जब तक आप उस स्ट्रेटेजी के मतलब प्रॉफिट में नहीं आते हो, मतलब आपको कभी भी उस स्ट्रेटेजी को छोड़ना नहीं। आपको ये पता करने के लिए उस स्ट्रेटेजी के ऊपर कम अमाउंट पे आप पहले तो प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो रहा है कि हम पहले उस कम अमाउंट के ऊपर प्रैक्टिस चल रहा है। प्रैक्टिस पूरा होने के बाद हम उस अमाउंट के ऊपर पैसा लगाते हैं, ताकि हमें पता है, अभी हमें इतना पता चल जाएगा कि हमारा ड्रॉडाउन क्या है।
हमारा ड्रॉडाउन पता है, उसके बाद हमारा विनिंग ट्रेड्स कितने होते हैं वो पता चल जाएगा, हमारा लूजिंग ट्रेड्स कितने हो सकते हैं वो पता चल जाएगा, ड्रॉडाउन के अंदर कितना लूजिंग डेज आता है वो पता होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉडाउन के अंदर कितना हमारा जो ड्रॉडाउन है उसके अंदर उसके अंदर कितने लूजिंग डेज है, कितने लॉस डेज है। ठीक है। और जब हमारा प्रॉफिटेबल टाइम चल रहा था तब कितने विनिंग डेज है, राइट, कितने विनिंग डेज थे, ये आपको पता होना चाहिए। और लॉस डेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पैसे कितने लॉस हो रहे हैं, ये सबसे मेन है। ये जब तक नहीं पता है, अगर ये आपका 10, ये हमेशा याद रखना, लॉस डेज आपका 15-20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लाइक कि 15-20% के ऊपर का कैपिटल का आपका ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूंगा, मैं तो हमेशा रखता हूँ कि मैं 10% के नीचे रखने का ट्राई करता हूँ, मैं 10% से ऊपर होने नहीं देता हूँ। बट 10% से नीचे रखोगे तो आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी नीचे रहेगी। लाइक ऐसा नहीं कि आप 10% के नीचे ही लॉस रखो और आप प्रॉफिट में भी बहुत ज्यादा रहो, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रॉफिट में भी फिर उतना उस रेंज के आसपास रहोगे। अगर आप 10% के नीचे भी रखते हो ना तब भी आप वो 4 और 12% के बीच में आराम से पहुंच जाते हैं। और जैसे कि मैंने वो 20% का कहा, कि जैसे हमने 20% का रिटर्न, तो उसके अंदर हमारा ड्रॉडाउन भी बढ़ेगा जो कि आपको पता है। ठीक है। तो अगर हमें 20% निकालना है तो हमारा ड्रॉडाउन भी कम बढ़ेगा, सॉरी, ठीक है, तो हमारा ड्रॉडाउन भी उस हिसाब से फिर डबल हो जाएगा। जो हमारा अभी 6-7% का हुआ वो फिर 12-13% का ड्रॉडाउन होगा। तो ये ड्रॉडाउन से आपको ये ड्रॉडाउन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटेजी हमेशा ड्रॉडाउन में छोड़ी जाती है लोगों से। हर इंसान स्ट्रेटेजी को ड्रॉडाउन में छोड़ ही देता है। कुछ बीच में मतलब उसको कोई भी भरोसा नहीं करता कि ये चलेगा। और हर इंसान को ना ऐसा समझ लो कि पैसा ऐसा चाहिए ना कि लाइक एकदम आते ही रहे, आते ही रहे, जाना नहीं चाहिए। तो इसके अंदर ना जाता भी है, आता भी है, जाता आता वो सारा मिला के जो एंड बनता है ना वो मेन है। तो आप हर दिन क्या लॉस कर रहे हो, हर दिन क्या प्रॉफिट कर रहे हो उसे मत गिनो, मंथ के एंड में क्या कर रहे हो वो गिनो। ठीक है, मंथ के एंड में आपका क्या आया सब निकाल के, सब ये करके खर्चा विर्चा निकाल के, अरे कोई भी धंधा करते हो तो उसके अंदर आप कोई भी धंधा कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ आपको चीजें लगेंगी, तो उन चीजों का खर्चा लगता है, या लाइट बिल या जो भी है सब काट कुट के आपका मंथ के एंड में आप गिनते हो कि ओवरऑल इस महीने में पूरा सब कुछ काट कुट के कितना बना हमारा। ट्रेडिंग भी सेम है, इधर कुछ दूसरा कुछ साइंस नहीं लगा रहा। ठीक है, कुछ अलग से कुछ, इधर कुछ अलग से कुछ नहीं करते हैं लोग, एकदम सिंपल कैलकुलेशन करके सारा गेम चलता है यहाँ पे। और ये सबसे मेन, लाइक इसके अंदर मेन कैलकुलेशन ही है। ये आप कैलकुलेट कर लो कितना रिटर्न, इसे बिजनेस की तरह देखो तो आप प्रॉफिटेबल हो, इसे पैसे बनाने की मशीन की तरह देखोगे ना, बस। तो ये पैसे बनाने की मशीन नहीं होती है, पैसे लेके जाने की मशीन बन जाती है आपकी। तो आप जितना दोगे ना उतना ये लेके जाएगा, ये बीच में रुकेगा नहीं। ये पूछेगा भी नहीं कि भाई तेरे पास पड़ा है क्या, तू खाना बिना खाने के लिए कुछ बचा है क्या तेरा, कुछ भी नहीं पूछेगा, सारा उड़ा देगा। ठीक है, इसको कोई लेन देना नहीं है। तो तुम्हारा तुम खुद देखो। और इसके अंदर जो पैसा बनना है वो पहले तो एकदम प्रॉपरली देखो कि तुम कितना डाल रहे हो, कितना आना है, तुम कितने कर्जे में हो, ये ट्रेडिंग में कोई मतलब देखेगा नहीं तुम्हारा, तुम पूरा ही देना है तुम्हें। ठीक है। स्टॉक मार्केट कभी भी ये नहीं देखता कि तुम्हारा कर्जा क्या है, तुम इसके बाद सुसाइड कर लोगे अगर ये पैसा चला गया, तो इसको कुछ लेना देना नहीं है, जितना है उतना लेके जाएगा। तो तुम्हारा दिमाग लगाओ, और उस दिमाग लगाने के बाद प्रॉपर सोचो कि जो मैंने अमाउंट लाया हूं, मैं कहीं से भी जुगाड़ के लाया हूँ या मेरा खुद का अमाउंट है या सेविंग अमाउंट है, तो वो मैं किस तरीके से लगाने वाला हूँ, इसके ऊपर प्रॉपर किस तरीके से आ सकता है। कुछ भी अनशन मत सोचो कि 1 लाख रुपए लेके आया हूँ, 1 लाख से मैं 10 लाख बना लूंगा, 10 से मैं 25 और 30, फिर उसके बाद मैं अंबानी। ठीक है, इधर तक मत चले जाओ।
बीच में रुको, पहले सोचो कि 1 लाख पे एक्चुअल में कितना बन सकता है। अगर मैं कोई भी धंधा चालू करता हूँ तो कैसा बनता है, और अगर कोई कुछ चीज दिखा रहा है मुझे, तो वो क्या सही है, वो कितने हद तक सही है और कितने लोग कर रहे हैं, और क्या उसका प्रूफ है कि वो उससे इतना ही रिटर्न बना रहा है। तो अगर कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आप हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि हमारा, हम बिजनेस की तरह कर रहे हैं, हमारे पास ये चीज है, हम अभी पैसा बनाते हैं, हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आप लोगों के अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आप लोग अच्छे खासे धीरे 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 करके ग्रो हो रहे हैं। आप उसे अगर ऐसे स्पीड में रॉकेट बनाओगे ना, तो वो रॉकेट तो नहीं बनेगा, ठीक है, पर वो नीचे जरूर जाएगा रॉकेट के साथ। तो इसे कभी भी ट्रेडिंग को ना, हमेशा ऐसा मत समझो कि ये एकदम ही मतलब आपको आज या कल में ही अमीर बना देगा। ये बहुत धीरे प्रोसेस है, धीरे धीरे करके आप रिटर्न बनाओ और धीरे धीरे करके ही आप ग्रो करोगे, फास्ट में ग्रो नहीं होना है। सर अभी तक आपने कुछ अप एंड डाउन नहीं देखे हैं, मैं कहूँ तो। मैंने जो देखे है ना, लाइक स्ट्रेटेजी के अंदर, वो आप में से किसी ने नहीं देखे हैं। और इसलिए मैंने जानबूझ के आप सब लोगों को 3 महीने तक का टाइम क्यों बोला कि 3 महीने तक एक लॉट पे करते रहो। मैं चाहता तो मैं आप लोगों को बोल सकता था जितना लगा, जितना हो सके उतना लगा दो। मैं जानबूझ के 3 महीने तक एक, क्योंकि आपको पहले तो पता होना चाहिए ना कि क्या आप धंधा कर रहे हो, उस धंधे के अंदर कितना बनता है, कितना जाता है, वो भी तो पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं और उठ उठ के आ गए और हम बिजनेस करेंगे और हम पैसा कमाएंगे, तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 90% लोग यही कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और वो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और बढ़ भी नहीं पाएंगे अगर उस तरीके से देखेंगे तो मार्केट को, कि पैसा बनाने की मशीन की तरह मत देखो इसे। है मशीन, है पैसा बनाने की, पर जिस तरीके से पैसा बनाना चाहते हो उस तरीके से नहीं बनता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बिजनेस है, पर इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करने आना चाहिए। यहाँ पे सबको बड़ा पैसा बनाना है, बट वो बड़ा पैसा किस तरीके से बनता है वो भी तो जान लो, कैसे बना है वो भी तो जान लो। सीधा बनाने चले पैसे लेके, और डायरेक्टली पैसे लेके पैसे मत डालो, किसी पे भरोसे पे पैसे मत डालो कि यार इस इंसान ने मुझे ये चीज बताई और इस चीज को करके मैं पैसे डाल दूं। अरे मैंने भी बताई ना, तो मैंने आप लोगों को जानबूझ के एक लॉट पे क्यों करने को बोला, ताकि आपको भरोसा हो उस चीज के ऊपर जो आप कर रहे हो, इसके ऊपर नहीं कि मैंने बोल दिया तो कर रहा हूँ। आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो बराबर है, क्योंकि ये बिजनेस मेरा नहीं है। जो आप अपने अकाउंट में कर रहे हो ना, वो बिजनेस मेरा नहीं है, वो आपका बिजनेस है, वो आपको ही रिटर्न मिलने वाला है, और आप ही उसके करता धरता हो। ठीक है, आपके हाथ में बटन है, मेरे हाथ में बटन नहीं है कि मैं आके आपका माउस का बटन दबा दूं या मैं आपके मोबाइल में ऑर्डर्स ले लूं। ये सारी चीजें मेरे इसमें नहीं है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सर इधर, ये इधर नहीं रुकना, इधर मतलब निकालना नहीं है, एग्जिट मत करो, रुके रहो, प्रॉफिट को होल्ड करो। ये मैं निकालने को नहीं, मैं बोलने को मतलब मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा कि वहां पे आके मैं करूंगा आपके यहाँ से ऑर्डर को, कि रुक जाओ सर, मत हाथ लगाओ, मत ट्रेड में ये करो। मैं ये करने के लिए मैं हर हर टाइम नहीं ये कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये खुद से सोचना है, खुद से दिमाग लगाना है कि जो बोला गया है उस हिसाब से अगर हम करते हैं तो क्या ये सही है, क्या ये इसके अंदर हम बनेंगे। तो यही आपको देखने के लिए वो 3 महीने दिए गए हैं, 3 महीने बोले गए हैं कि 3 महीने तक करो, जबकि इससे आपको ये सारी चीजें पता चल जाए, आपको खुद से पता चल जाए कि ये धंधा किस तरीके से चलता है, ये बिजनेस को किस तरीके से करना है, और क्या आप लोग, मैं सिर्फ आपको ये बिजनेस करना सिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके वो बिजनेस करना दिखा भी रहा हूं। करना आप लोगों को ही है, अगर गलती करते हो तो भुगतना भी आप लोगों को ही है। सारी चीजें आपकी ही होनी है, गलती करोगे तो पैसा भी आपका ही जाना है।
ठीक है। तो क्लियर कट बोल देता हूँ कि इधर रॉकेट की तरह जाने का सोचोगे तो उसी रॉकेट से नीचे आओगे। तो इधर धीरे धीरे करो। पहले तो समझो कि जो कर रहे हो, जिसमें पैसा लगाया है, वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से होगा। मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं बोल देता हूँ, वो सारी गलतियां मैंने आप लोगों को बताई है कि मैंने क्या क्या गलतियां की है, उन गलतियों को मत दोहराओ। आप लोग को पता है कि ये सही रास्ता है जो सर ने हमें बताया, तो उसी रास्ते पे चलो और प्रॉपरली करो। मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाता हूँ ना वो चीज, तो उससे भरोसा रखो कि सर ने ये चीज लाइव करके दिखाई है हमें। ये लाइव करने का यही रीजन था। अगर मैं लाइव नहीं करता, और अगर अगर मैं लाइव नहीं करता ना, तो आप 3 महीने तक वो चीज में टिकते ही नहीं कि 3 महीना हम एक लॉट से करेंगे। नहीं, हम आप लोग है ना, कहीं से भी पैसा लेके आओगे, या तो उस 1 लाख रुपए में डबल लॉट ले लोगे हेज करके, और फिर करना चालू कर दोगे डबल क्वांटिटी से। ऐसा करोगे ना तो कोई बिजनेस आपका चलना नहीं। ठीक है। कोई भी बिजनेस धीरे धीरे करके उसके बारे में जानकारी लेके शुरू होता है। पूरी बात जानकारी पता करने के बाद हम इन्वेस्ट करते हैं। अरे वो छोड़ो, बिजनेस का छोड़ो, तुम किसी को भी पैसा देने के लिए जाते, मतलब किसी को भी पैसा, कोई भी आपके पास से पैसा मांगता है, तो क्या उसे ऐसे ही दे देते हो पैसा? कितना सोचते हो तुम किसी को पैसा देना होता है तो? कितना सोचते हो? जब तुम बाहर जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, कितना सोच समझ के उस चीज को खरीदते हो। तुम यहाँ पे 1-2 लाख रुपए उड़ाने के पीछे कुछ नहीं सोचते हो यार। तो 50,000, 60,000, 10,000, 20,000, 30,000, अरे 50,000 तो आराम से लॉस कर देते हैं। तो हमेशा जब भी, मतलब, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी ट्रेडिंग करो, तो पहले तो सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करो, जहां पे भी कर रहे हो। और सोचो कि क्या इससे कितना रिटर्न है, कितना ड्रॉडाउन है, किस तरीके से बनेगा, सारी चीजें। जैसे कि एक बिजनेस में सोचते हो, जैसे कि कुछ भी खरीदने जाते हो तब जाके सोचते हो, हर जगह पे सोचते हो। सिर्फ इसमें भी वही करना है, इसमें भी सोचो कि कैसे और क्यों, किधर दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं पैसे। जुआ की तरह मतलब जैसे कि कसिनो की तरह मत करो यहाँ पे। ठीक है, ये कसिनो नहीं है। तो थोड़ा सा संभल के, मैंने जिस तरीके से बोला है उस तरीके को फॉलो करो, तो आपका काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम है फिर।